आखिरी है ना, और वो एमटीएस का पेपर था ना, वो भी खत्म। गुड इवनिंग सूरज, गुड इवनिंग तनुष्का, मीनाक्षी गुड इवनिंग बेटा, कैसी है तनुष्का? मीनाक्षी कैसी है बेटा? सूरज क्या हाल है? हाउ आर यू? रमन देख बेटा लाइव आ गए। मीनाक्षी लाइव आ गए बेटा। आगे लाइव, आवाज ठीक आ रही है? आ रही है, मेरी लाइव में चली, चल गई। चलो बहुत बढ़िया। देखिए भाई, पर वो भी ज्वाइन कर लेना। आज हम लोग एसएससी जीडी को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता होगा हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं मैथ्स, है ना, चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए पेपर में लेवल बहुत नीचे जा चुका है, मतलब 5वीं क्लास के क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने अपने इस पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दूंगा कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। और बाकी, हरविंद जी गुड इवनिंग, बाकी जो सवाल हैं मैं क्या झूठ बोलूं, 1 घंटे का टॉपिक है, बहुत देर से कराऊंगा तो वैसे तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा कि सबको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट, कॉमन और मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है? जैसे मान लो मैंने 5 लिखा, 5 के बाद 10 लिखा, 10 के बाद मैं क्या लिखूंगा? हाँ जी, 15 की 20, 20, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे डबल करके 40, फिर करके डबल लिख दिया मैंने 80। तो ये सब इसके मल्टीपल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये मल्टीपल हो रहे हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दो चीजों में कॉमन हो जाए। और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो एलसीएम कहता क्या है? बेसिकली एलसीएम ये कहता है कि मान लो मेरे पास ना एक क्लास है, बेटा आंख नहीं बलते बच्चा, एक क्लास के अंदर ना 30 बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर ना मेरे पास 15 बच्चे हैं, और एक क्लास के अंदर मेरे पास 25 बच्चे हैं। तो मुझसे पूछा जाएगा कि इसका ना एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मैडम ऐसे कहती है बेटा 30 यहाँ लिख लो, 15 यहाँ लिख लो, 25 यहाँ लिख लो। आप लोग क्या करो, सबसे पहले छोटा नंबर काटो 2 के ऊपर, ये आया 15 पे, ये आया 15 पर, ये आया 25 पर। फिर आप ना अगला नंबर काटो 3 के ऊपर, ये गया 5 पर, ये गया 5 पर, ये गया 25 के ऊपर। फिर आप काटो तो 5 पे काटा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आया। और फिर आप 5 के ऊपर काटो तो आपके पास 1 आया, 1 आया, और फिर ये 1 आ गया। अर्थात जो आपका मल्टीपल आया वो क्या आया? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 10 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 150। यानी कि 150 एक ऐसा नंबर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना सूरज, 150 एक ऐसा नंबर है जो 30 को भी काट सकता है, जो 15 को भी काट सकता है, और 25 को भी काट सकता है। मतलब अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करूं, 30, फिर मैं इसमें 60 जोड़ूंगा, फिर मैं 90 जोड़ूंगा, फिर 120 आएगा, फिर आपका 150 आएगा। ऐसे 15 को करेंगे तो 10वां नंबर 150 होगा, 25 को करेंगे तो छठा नंबर 150 होगा। मतलब जो सबसे छोटा जो नंबर होगा बेटा, सबसे छोटा नंबर वो कौन सा होगा? वो होगा 150। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूरज आपका एलसीएम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग एलसीएम बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों नंबर्स को काट दे। क्या बोल रहा हूं मैं? वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों नंबर को काट दे। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में आता सवाल, मान के चलो ये वाला, ये सवाल भी आया पेपर के अंदर, इतने बुरे हालात हैं, 30 25 और 15 लिखा हुआ है, तो मेरे पास ऑप्शन है, जैसे 100 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है। तो मैं ना इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे पता है क्या अरविंद जी की वो डिवाइड करेगा। भाई 25 तो 100 को डिवाइड कर सकता है, 30 कहां से कर देगा? तो उसका आंसर क्या हो गया? 150 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बच्चे को ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये 30 25 25 ये वाला। हम कैसे पढ़ेंगे? अगला क्या होता है? मैडम कहेगी 30 25 और 15 का ना एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम निकालो। तो अरविंद जी इसमें क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर वाला। आप मुझे 2 को ना काटना सिखाओ। गुड इवनिंग वंश। जैसे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल अपने टेबल के ऊपर आते हैं बेटा अभी। अब 25 के ऊपर आ जाओ तो ये 5 इंटू 5 होता है, और 15 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 5 होता है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। यहाँ 5 की पावर 2 है, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, और 3 की पावर 1 है। हम क्या देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? एलसीएम लेते समय, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एलसीएम लेते समय आप सबसे बड़ी पावर देखते हो कौन सी है। जैसे 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 1 ही है ना, तो अरविंद जी 2 एक बार लिखेंगे।
तीन की पावर सबसे ज्यादा कौन सी है, एक ही है, तो तीन एक बार लिखेंगे, लिख लिया। पांच की पावर कौन सी है बेटा, पांच की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, दो की है, तो दो लिख दिया। ध्यान रखना है मेरी बात का, ध्यान रखना अरविंद जी कि यहां पर ना तीन है ना दो है, तो हम जब एलसीएम लेते हैं ना तो हम देखते हैं सारी पावर्स लेनी, पहली बार सारी पावर्स लेनी, दो भी लेनी, तीन भी लेनी, पांच भी लेना है, प्लस सबसे बड़ी पावर लेनी है। गॉट इट। तो दो को तीन से मल्टीप्लाई करा छह, छह ने 25 को मल्टीप्लाई करा 150, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत, पक्की बात, किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट, हम एग्जाम में कैसे करते हैं। एग्जाम के अंदर ना अक्सर अगर चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का आया हुआ है तो पूरा ढंग से करना पड़ता है, नहीं तो क्या करो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा इनमें से, 30। 30 का ना पहाड़ा पढ़ो। 30 30 को काटता है, 30 15 को काटता है, 30 25 को नहीं काटता, डिवाइड नहीं करता ना। अगला नंबर लिखो 60। क्या 60 30 को काटता है, हाँ सर काटता है। क्या 15 को काटता है, हाँ सर काटता है। 25 को काटता है, नहीं। ऐसे में 90 पर आया, ऐसे में 120 पे आया, 150 पे आ गया मैं। अब 150 पे 30 भी कट रहा है, 25 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 150। तो आपको तुरंत दिमाग में करना होता है एलसीएम को। एलसीएम में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खत्म एलसीएम चैप्टर, ठीक है जी, एलसीएम चैप्टर आपका खत्म। मुकुल जेकेएम गुड इवनिंग बेटा, मुकुल क्लास में ये देखियो। अब यहां पर हमारी अगली चीज आती है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं बेटा, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर में फर्क क्या होता है, जैसे 6 लिखा मैंने 6, तो 6 को कौन कौन सा नंबर काट सकते हैं, एक काट सकता है, दो काट सकता है, तीन काट सकता है और 6 काट सकता है, यानी 6 के 4 फैक्टर्स हैं। 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। याद रखना मल्टीपल अनगिनत होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, अनगिनत हैं। 6 है, 12 है, 18 है, 24 30 36, पता नहीं अनगिनत तक ले जाओ, चले जाएंगे। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, वो एक फुल स्टॉप पे लेके चलते हैं। जैसे मैंने 9 लिख लिया, तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, बस खत्म कहानी। तो फैक्टर ये होते हैं बेटा। जैसे मान के चलो मेरे पास ना एचसीएफ डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि बेसिक कमजोर है। मान के चलो मैं नंबर लिखा 3 6 और 9, मुझे ना इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मुझे, इसका एचसीएफ निकालना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने देखा 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो 3 के फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। मानते हो बात को बेटा। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा बेटा, ये तो फैक्टर्स होंगे। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 1 होगा, 3 होगा, बस यही होगा, और एक 9 होगा, इसका 6 भी तो होगा, ये होगा, खत्म। यही है ना बेटा, 1 3 और 9, समझ आ रहा है पक्का। अब देखो भाई, इन सब में एक तो एक कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक सब में आपको 3 कॉमन आ रहा है बेटा, 3 नजर आ रहा है कॉमन, 3 भी आ रहा है, यानी ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट, सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो और वो उसका फैक्टर हो, मल्टीपल नहीं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और ये अनगिनत होते हैं। एक तो पहला तरीका ये होता है, इस तरीके को बोलते हैं फैक्टर्स निकाल के आंसर निकालो। तो लाजमी सी बात है पेपर में ये तो करोगे नहीं, ऐसे करोगे तो फेल हो जाओगे। अगला तरीका क्या है, अगला तरीका होता है 3 6 9 का, इसे बोलते हैं आपका हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 इंटू 3। 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3, ये प्राइम नंबर में कटेंगे याद रखना। और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2, ये लिख सकते हो। आपको देखना है सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, 3 है। 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 है, इसका आंसर हो गया 3 की पावर 1। एलसीएम में क्या होता है, सारे नंबर उठा लो बड़े से बड़ा, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर कॉमन के अंदर क्या करना पड़ता है, केवल बड़े बड़े नंबर। ये तरीका भी एग्जाम में नहीं करते। अगला तरीका जो एग्जाम में करते हैं, इसे बोलते हैं वी मेथड। मेरी क्लास में सबको पता है कि वी मेथड क्या होता है। वी मेथड में क्या करते हैं बेटा, एक वी बना दे बेटा, यहां पर बना दिया, 6 में से 3 माइनस कर दे, कितने रह गए 3। 9 में से 6 माइनस कर दे, कितने रह गए 3। अब दोनों नंबर कॉमन हो गए, या तो इसका आंसर 3 है, नहीं तो इसका कोई मल्टीपल होगा। तो 3 अपने दिमाग में पकड़ ले, 3 इसको काटता है, 3 इसको काटता है, 3 इसको भी काटता है, यानी इसका आंसर क्या होगा 3। इसे बोलते हैं वी मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको वी मेथड बोलते हैं। अगला मेथड होता है तनुष्का बेटा मीनाक्षी, लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड, जो बच्चे को आना बहुत जरूरी होता है। कैसे, 3 6 और 9, ठीक है जी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, डिवाइड कर दो। इसको तब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, पक्की बात। यानी 3, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा मुकुल जे के एम, यानी 3 और 9 इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 3 आया। अब इस 3 को पकड़ लो, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना तो उसका एचसीएफ होगा, 3 को पकड़ लो।
अब 6 के साथ करो क्योंकि 6 रह गया था ना, ये भी कट गया 2 के ऊपर, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 3 क्या है इसका आपका एचसीएफ है। मैं भी आपको सिखाऊंगा इसके बड़े बड़े मेथड क्या होते हैं, कोई दिक्कत। तो ये एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है। आई होप सबको समझ में आएगा। डॉट छोड़ेंगे बेटा, आया समझ में? आ गया? आता है? एक बार डॉट छोड़ेंगे सब लोग। एक छोटी सी ना थ्योरम होती है, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी। 2 नंबर बोल बेटा कोई से भी, 28 और 46। बच्चे ने 2 नंबर बोले 28 और 46। मैं सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल रहा हूं, एलसीएम निकाल रहा हूं। तो मुझे 28 का निकालना है, तो 28 मैंने यहां लिख दिया, 46 मैंने यहां लिख दिया। मैंने सीधा ही काटा इसको, पहले 7 के पाड़े पर काट देता हूं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 46 आ गया। फिर मैंने इसको 2 के पाड़े पर काट दिया, ये 2 पर गया और ये 23 पे चला गया। फिर मैंने इसको 2 पे काट दिया, 1 और यहाँ पे 23 आ गया। अर्थात इसका अरविंद क्या बना बेटा? इसका बना बेटा 7 इंटू 4 इंटू 23। ये इसका एलसीएम है। क्या इसका एलसीएम है? मल्टीप्लाई करके बता जल्दी से। 7 इंटू 4 इंटू 23, ये इसका क्या आया बेटा? एलसीएम आया। क्या आया बेटा? एलसीएम आया। कितना एलसीएम है बेटा? 644 आया। आया बेटा? ये इसका एलसीएम आ गया। एक बार इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया? 28 और 46, इन दोनों गैप चेक करो। 16 में से 8 गए बेटा 8, 3 में से गए 18, 18 तो काटता ही नहीं है। ठीक है जी, तो मैंने हल्का सा दिमाग लगाया, 2 काटता है यार, तो इसको भी काटेगा, 2 इसको भी काटेगा, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2। प्रैक्टिस से पता चलता है। ठीक है, अब थ्योरम क्या होती है सबको पता ही होगा वंश। थ्योरम ये होती है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जरा। मतलब 1288, 2 नंबर का मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये 1288 आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये भी 1288 ही आएगा। अर्थात थ्योरम क्या होती है? थ्योरम ये होती है किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है बेटा, किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। गॉट इट? समझ में आ गया? तुमको पता है एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वो बल है जो सबको काटती है। एचसीएफ वो बला है जो सबको काटती है। मतलब कैसे काटेगी? मैंने एक नंबर ले लिया 6 और एक नंबर ले लिया 12, इन दोनों का एचसीएफ 6 है। क्या है? आप इन दोनों का सम करो 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 72, इन दोनों को माइनस करो 6। एचसीएफ अपने नंबर को भी डिवाइड करता है, एचसीएफ अपने सम को भी डिवाइड करता है, एचसीएफ अपने प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है और एचसीएफ अपने डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को भी? देखिए जी, 11 मिनट मुझे लगे पूरा आपको रिवाइज करवाने में, केवल 11 मिनट। एसएससी का पेपर है जीडी का। ठीक है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस 11 मिनट के अलावा कुछ भी नहीं है पेपर के अंदर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सवाल करते हैं स्टार्ट। जीडी के सवाल हैं आपके पास, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना बेटा, किसी भी में।